हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPPSC जंक्शन पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम यूनिट 10 में आने वाले सारे कमीशंस को कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज के हमारे इस वीडियो में हम OBC कमीशन पर बात करेंगे। यहाँ पर हम राष्ट्रीय स्तरीय और राज्य स्तरीय दोनों कमीशन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था वो कैसे बना, सबसे पहले हमें ये जानना होगा इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति से यह कहा गया है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन कर सकते हैं। इसी के तहत 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। उसके बाद 1979 में BP मंडल की अध्यक्षता में एक दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि OBC वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इनकी इस मांग को 1990 में विश्वनाथ प्रताप सरकार द्वारा मान लिया गया। उसके बाद आया 1992 इंदिरा साहनी वाद, जिसे हम मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो आरक्षण देने की अनुमति की सीमा है वो 50% होना चाहिए, इससे ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से यह कहा कि वो OBC वर्ग के लिए एक निश्चित आयोग का गठन करेंगे। अब यहाँ पर निश्चित आयोग के गठन की बात क्यों की गई, क्योंकि पहले जो दो आयोग थे, एक 1953 में और 1979 में, ये बहुत अनिश्चितताओं वाले थे। मतलब एक निश्चित समय अवधि के बाद कोई आयोग का गठन नहीं था। तो इसलिए 1992 में कहा गया कि एक निश्चित आयोग का गठन केंद्र सरकार करेगी। इसी के तहत 1993 में OBC एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, मूल रूप से यानी कि 1993 में जो बना था वो सांविधिक था। वर्तमान में संवैधानिक है, लेकिन तब सांविधिक था। तो सांविधिक से संवैधानिक कैसे हुआ? ये अगस्त 2018 को 102वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। साथ ही यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है, जो कि अनुच्छेद 342A में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को चिन्हित कर सकते हैं। यानी शक्ति कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 342A में। और 340 में क्या कहा गया था? एक आयोग बनाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर ये जो संविधान संशोधन था, ये कौन से भाग में किया गया? भाग 16 में किया गया, और इसके तहत अनुच्छेद 338B बनाया गया। अब हम जानेंगे कि हमारा जो आयोग है इसकी संरचना कैसी है। तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और इसके अलावा 3 सदस्य होंगे, यानी टोटल 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, पद मुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाएगा। साथ ही कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जिसका निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। दोस्तों, कार्यकाल का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। अब और प्रतिवेदन की बात आती है। ये आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दे सकता है। अगर राज्य से संबंधित मामला होगा तो राज्यपाल को, और केंद्र से संबंधित मामला होगा तो राष्ट्रपति को। जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी कुछ शक्तियाँ हैं। इसको सिविल कोड की शक्तियाँ प्राप्त है। अब सिविल कोड की शक्तियाँ, तो सबसे पहले हमको माइंड में ये बात याद रखनी है, जब भी सिविल कोड की शक्तियों की बात आएगी तो वो सज़ा नहीं दे सकता। इसके अलावा क्या क्या कार्य कर सकता है? किसी को समन जारी कर सकता है, साक्ष्यों की खोज करवा सकता है, उसको न्यायालय में पेश कर सकता है, शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण कर सकता है, न्यायालय या कार्यालय से कोई प्रति प्राप्त कर सकते हैं, यानी कोई रिकॉर्ड मंगवा सकता है, और गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए भी समन जारी कर सकता है। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी। और हमारे इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष RN प्रसाद थे। कौन से? सांविधिक आयोग के समय 1993 में।
अभी हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की। इसका गठन 13 मार्च 1993 को किया गया था, 1993 को। इसकी संरचना सबसे पहले हमको यहाँ पे ये जानना होगा कि तात्कालिक समय में 1993 में यह आयोग वो 3 सदस्यीय होता था, लेकिन दिसंबर 2020 में इसमें संशोधन किया गया और इसके तहत इसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समान इसकी संरचना कर दी गई, यानी कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। 3 सदस्यों में मिनिमम 2 ओबीसी से होंगे और मिनिमम 1 महिला होगी। इसकी नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसके हमारे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बसंत राव उइके। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? राधेलाल बघेल। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों की चर्चा की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपका अगर कोई सजेशन है इससे रिलेटेड तो आप वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल MPPSC जंक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।